हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आज वायरस टॉपिक लेके आया हूँ। व्हाट इज़ वायरस? वायरस होता क्या है? माई सेल्फ सुनील कुमार मीणा और मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वायरस। तो वायरस कोई किसी किंगडम में बिलोंग नहीं करता, डज़ नॉट बिलोंग टू एनी किंगडम। इट इज़ नॉट ए प्लांट और एन एनिमल्स, यानी ये किसी भी पादप जगत या जंतु जगत से संबंधित नहीं है। इसी कारण से इसको पादपों और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। ये कोई फंगाई भी नहीं है और कोई प्रोटिस्ट या किसी बैक्टीरिया से भी ये बिलोंग नहीं करता है। इट इज़ नॉट फंगाई, प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। व्हाट इज़ ए वायरस? वायरस होता क्या है? तो आज उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल से। ए वायरस, जो वायरस होता है ये क्या होता है कि ओनली डीएनए आरएनए इसके अंदर पाया जाता है और बाहर जो आवरण आप देख रहे हो ये कैप्सिड का आवरण है। बाहर का जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ये आवरण किसका है? कैप्सिड का। तो जो वायरस है ये कैप्सिड, ये वो बाहर का जो आवरण दिखाई दे रहा है ये कैप्सिड आवरण है। तो बाहर का जो आवरण है वह कैप्सिड का है और अंदर जो मटेरियल पाया जाता है इसका, उसके अंदर डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होते हैं। यानी इसका बाहर का जो कैप्सिड होता है वो किसका बना होता है? इसका बाहर का कैप्सिड प्रोटीन्स कोटेड, प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद में वायरस है न्यूक्लिक ऑर्गेनिज्म में नो साइटोप्लाज्म, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का साइटोप्लाज्म, कोई सेल मेम्ब्रेन या नहीं पाई जाती। ये क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है, यानी किसी भी तरह की सेल मेम्ब्रेन इन पे नहीं पाई जाती। यानी डीएनए आरएनए ओनली प्रोटीन कोटेड होता है और ये किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करता है। डीएनए आरएनए, अब इसमें जो वायरस होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही एक साथ नहीं पाए जा सकते। वायरस के अंदर या तो आरएनए उपस्थित होगा या फिर डीएनए होगा, और जिसके अंदर आरएनए से डीएनए आर कोल्डेड रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में चीज़ एचआईवी वायरस जो होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। यानी जो आरएनए होगा, यानी वायरस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो डीएनए युक्त वायरस और दूसरे होते हैं आरएनए युक्त वायरस। आरएनए युक्त भी डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड की फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, और जो डीएनए वायरस होते हैं वो भी डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो आपका कोरोना वायरस था वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला था। तो यहाँ पर आरएनए के डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वायरस अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है एचआईवी, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल्स है और एचआईवी वायरस है। तो सभी टाइप के वायरस जो होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिजीज़ पैदा करते हैं। उसके बाद ये आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है सामने। ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज एक सबसे पहले खोजा गया, ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियाओं को भक्षण करता है। इसके ऊपर जो शेप देख रहे हो वो क्राउन शेप है और इसी के अंदर डीएनए आरएनए उपस्थित होता है। बाकी नीचे इसका नेक पार्ट है, टेल पार्ट है, तो इसकी डिटेल आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियोफेज है और ये एक इन्फेक्टेड, ये बैक्टीरियाओं को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है, उनको खाता है, और ये गंगा के जल में भी पाया जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि गंगा का जल स्वच्छ माना जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट होते हैं। दूसरा टाइप का यहाँ पर एचआईवी दे रखा है, एक कोरोना वायरस के जैसा ही है। इसके अंदर कैप्सिड, बाहर कैप्सिड पाया जाता है, प्रोटीन लेयर है ये, और अंदर जेनेटिक मटेरियल इसमें उपस्थित होता है। तो ये बाहर का जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ये कैप्सिड है और ये प्रोटीन कोटेड होता है, और अंदर जो मटेरियल होता है इसके अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये आपको दिखाई दे रहा है डीएनए और आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और बाहर का आवरण क्या है? कैप्सिड, और ये प्रोटीन कोटेड होता है, और सरफेस से मार्कर होते हैं जो भी प्रोटीन के बने होते हैं। अब जो वायरल मॉड्यूल होता है वह इस तरह से होता है, जो आपको बैक्टीरियोफेज देख रहे हो, बैक्टीरियोफेज के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उसी के अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं और बाहर का आवरण कैप्सिड कहलाता है।
अब अगर किसी भी जानवर को अगर वायरस हो जाता है तो वह जनरली क्या करता है, उसके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण से बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती है वो उनसे वो ग्रसित हो जाता है। तो नॉन वायरल पार्टिकल क्या होते हैं, हैज़ ए प्रोटीन ओनली। ये नॉन वायरल पार्टिकल ओनली प्रोटीन होता है, इसके अंदर डीएनए आरएनए जो होता है, नो डीएनए आरएनए इसके प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे काऊ के अंदर डिजीज़ होती है, तो इस तरह के जो नॉन वायरल प्रोटीसाइल होते हैं, नॉन वायरल पार्टिकल्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी डिजीज़ करके जाते हैं। अब वायरस में रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो बैक्टीरियोफेज है वो किसी सेल दूसरी सेल्स पर अटैक करता है, वो चीज़ यहाँ पर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करता है, जो वायरस आता है वह किसी बैक्टीरियल सेल्स पर ऊपर आकर जाकर बैठ जाता है, और बैठने के बाद में ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार का केमिकल सिक्रेट करता है, जिससे उसकी बाहरी जो लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर लेयर होने की वजह से यहाँ पर इसके अंदर का जो डीएनए आरएनए, सेकंड डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरियो ने अपने जो डीएनए आरएनए है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, अपने बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। और जैसे ही बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डीएनए आरएनए इंजेक्टेड हो जाएगा यानी ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत सारे भाग में टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और एक कैप्सिड के अंदर फॉर्म चला जाता है। एंटर करने के बाद में यहाँ पर क्या है कि वायरस की बहुत सारी कॉपीज़ जनरेट हो गई, यानी आप फोर्थ डायग्राम में देख सकते हैं कि वायरस की बहुत सारी कॉपी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। और फिफ्थ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वायरस जैसे ही मेच्योर होगा उस बैक्टीरियल सेल्स को वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर कर बाहर आ जाएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं अपन कि जो वायरस होता है ये क्या करता है, जनरली सभी पर अटैक करता है। अब यहाँ पर जनरली हम देखते हैं कि जो वायरस होता है वो सेल्स पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, इनके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो सरफेस मार्क की तरह काम करते हैं, रिसेप्टर होते हैं, और इन वायरस के ऊपर सरफेस मार्क पाया जाता है, यानी एक तरह से ताला चाबी की तरह ये काम करते हैं। जहाँ तक सेल्स के रिसेप्टर किसी भी वायरस की रिसेप्टरों से कनेक्ट नहीं होते, वहाँ तक कोई भी सेल्स वायरस को अंदर एंट्री नहीं देती है। अगर उसके रिसेप्टर अगर मैच कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वायरस को अंदर एंट्री दे देती है। जैसे कोरोना वायरस के केस में ये रहा कि उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर पाए जाते थे, इस कारण से अपने बॉडी के अंदर भी स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। तो अपनी बॉडी की सेल्स ने उन स्पाइक प्रोटीन के जो रिसेप्टर थे उनको एंट्री दे दी, क्योंकि वह बिल्कुल मैच करते थे, और अपने बॉडी के अंदर वो मैच करने की वजह से बॉडी ने उनके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। इस कारण से इजी गोइंग हमारी सेल्स डैमेज होती चली गई और हमें इन्फेक्शन होता चला गया। उसके बाद में जो वायरस होता है इसके अगर पार्ट्स की बात करें, जैसे आपने फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो किस प्रकार से रिसेप्टर जो सरफेस मार्क है वह रिसेप्टर से जाकर बाइंड होते हैं और किस तरह से इनका अटैचमेंट होता है और फिर इनको अंदर एंट्री दे दी जाती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, एक तो सरफेस मार्क और एक रिसेप्टर साइड। सरफेस मार्क कौन किसके ऊपर, जो वायरस होता है उसके ऊपर आउटर लेयर पर सरफेस मार्क होते हैं, जबकि जो सेल्स होती है उसकी आउटर लेयर पर क्या होते हैं, रिसेप्टर साइड प्रेजेंट होती है। और इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पर अंदर एंट्री नहीं होगी। अब क्या होता है, जो वायरस होते हैं इन वायरस को क्या है सही करने के लिए कुछ यहाँ पर हार्मफुल कैसे जैसे डिजीज़ होती है, पैथोजेनिक होती है, ठीक है, पैथोजन एंटीजन एड्स होते हैं, एबोला होता है, बहुत सारे टाइप्स के वायरस होते हैं जिससे इंसान में, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिलती है। तो कुछ वायरस हार्मफुल भी होते हैं और कुछ बेनिफिशियल वायरस भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों तरह के वायरस आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वायरस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस भी दिखाई दे रहा है, हार्पिस वायरस भी दिखाई दे रहा है, बर्ड फ्लू वायरस भी दिखाई दे रहा है, स्मॉल पॉक्स वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा का वायरस भी है। तो डिफरेंट टाइप के वायरस आप ले सकते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो सभी की डिफरेंट है, अलग अलग है। बहुत सारे अगर गोल आकृति के उनके ऊपर क्राउन शेप है तो ज़्यादातर जनरली उन कोरोना फैमिली का सदस्य ही
समझा जाता है। तो सभी टाइप्स के वहाँ वायरस है और सभी की जो इन्फेक्शन रेट है वो सभी की अलग अलग होती है। अब वायरस ये क्या है, स्ट्रक्चर इसकी क्या क्या होती है, लिविंग सेल्स में कौन सी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर वायरस की होती है आरएनए डीएनए क्राउन और प्रोटीन का क्राउन इन पे बना होता है। लिविंग सेल्स सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिज, ठीक है। तो ये सारा इसके बाद में डिटेल है टोटली जो आप यहाँ पर देख सकते हो। रिप्रोडक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ऑब्टेन्ड एंड यूज एनर्जी क्या है, रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट क्या है, चेंज ओवर टाइम। यानी ये इन्वायरमेंट के भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वायरस में नहीं पाया जाता, लिविंग सेल्स में होता है, ठीक है। ऑब्टेन्ड एंड यूज़ एनर्जी, वायरस की कोई एनर्जी यूज़ ये नहीं करता है, क्योंकि जहाँ तक फूड मटेरियल नहीं मिलेगा वहाँ तक ही एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाता। रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट यानी वायरस किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता, जबकि लिविंग और सेल्स क्या करती है, रेस्पॉन्स देती है। चेंज और टाइम, वायरस चेंज समय के साथ चेंज मुश्किल से होते हैं, जबकि लिविंग सेल्स होती रहती है। अब यहाँ बहुत सारे वायरस हैं। थैंक यू। थैंक्स।